हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हम फॉलो करते हैं आज सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन को आज हम फॉलो करते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि आप इसके पहले के जो 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एंड फार्मूलाज, आप उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे रहा हूं जहां पे आप डायरेक्टली उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। कुछ क्वेश्चन को मैंने पहले भी करवा दिया था, 4-5 क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, इसके बाद आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा एजेंट है जो एलुवियल फाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। ये होता है वाटर। कौन होता है? वाटर। एलुवियल फाइल क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि जो रिवर के बॉटम में, नदियों के बॉटम में जो सॉइल पाई जाती है वो होता है एलुवियल सॉइल। तो वाटर इसके रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम बात करें विंड के, तो जो एलोइन फाइल होती है, एलोइन फाइल के रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? विंड होता है रिस्पॉन्सिबल। और आइस के ग्लेशियर फाइल हो गई। एंड ग्रेविटी से, जो ग्रेविटी के कारण वो होता है आपका टालूस। क्या होता है? टालूस फाइल होती है। इसमें से कुछ दिया हुआ है आपके फाइल ग्रुप है। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन एजेंट कौन कौन है और जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। यदि ग्रेविटी के द्वारा फॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कोलुवियल फॉइल। विंड के द्वारा एलोइन फॉइल, हिम के द्वारा ग्लेशियल फॉइल, जल के द्वारा एलुवियल, और ये जो मेराइन होती फॉइल होती है एंड लैकुस्ट्राइन फॉइल। मेराइन फॉइल जो समुद्र में पाई जाती है और लैकुस्ट्राइन फॉइल जो लेक में पाई जाती है। इन तीनों के लिए एलुवियल, मेराइन एंड लैकुस्ट्राइन, इनके लिए वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है। एलुवियल फॉइल रिवर के बॉटम में पाई जाती है, मेराइन फॉइल समुद्र के बॉटम में पाई जाती है, लैकुस्ट्राइन फॉइल लेक के बॉटम में पाई जाती है। अब आप बात आए यहाँ पर एलोइन फॉइल की। एलोइन फॉइल क्या होती है? जो हवा के द्वारा जिसके पार्टिकल रोल करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं दैट इज कॉल्ड एलोइन फॉइल। एलोइन फॉइल की एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं। जब पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं तो गोल हो जाते हैं, होमोजेनियस प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वाइड स्पेस ज़्यादा होता है। वाइड स्पेस ज़्यादा होने से उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी एंड उसकी फेयर स्ट्रेंथ कम होगी, डेंसिटी भी कम होगी। अगला क्वेश्चन है, टालूस इज ट्रांसपोर्टेड बाय। टालूस किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर? होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर यदि ऑप्शन में स्लोप भी लिखा है तो इसका आंसर स्लोप भी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर के द्वारा। तो मैंने बता ही दिया, लैकुस्ट्राइन, मेराइन, एलुवियल फॉइल, ग्लेशियर के द्वारा ग्लेशियल फॉइल एंड विंड के द्वारा एलोइन फॉइल। तो टालूस किसके द्वारा होता है? टालूस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। द ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ एलोइन फॉइल डिपोजिटेड इज। जो एलोइन फॉइल होती है उसके डिपॉजिट होने का जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम क्या होता है? विंड होता है। क्या होता है? विंड। एलोइन फॉइल की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान में रखना। अब एलोइन फॉइल के बारे में कुछ और डिटेल के अंदर समझते हैं क्या होती है। देखो, एलोइन फॉइल इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, या विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। एलोइन फॉइल आर होमोजेनियस एंड हाईली पोरस एंड वेरिएबल। होमोजेनियस हो जाती है क्योंकि जब पार्टिकल रोल करते हुए आते हैं तो सभी के सभी पार्टिकल क्या होते हैं? गोल गोल हो जाते हैं। तो इनमें वाइड स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, सभी पार्टिकल गोल गोल हो जाते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पर सेम प्रॉपर्टी का होना। सभी पार्टिकल गोल गोल होते हैं हर एक जगह पर। ये मान लीजिए, जो इसका मैं सैंपल लिया एलोइन फॉइल का, जितने भी पार्टिकल थे सभी गोल गोल आपको दिखेंगे, सभी एक साइज के दिखेंगे, गोल गोल पूरे। तो होमोजेनियस प्रॉपर्टी आ जाती है। हाईली पोरस का मतलब इसमें वाइड स्पेस ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे तो क्या होगा? वाइड स्पेस ज़्यादा होगा। मान लो फिर इस तरह के पार्टिकल हो गए। अब ऐसा कोई पार्टिकल छोटा सा नहीं है जो इस स्पेस को फुल कर सके, तो वाइड स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली पोरस कहा गया है।
फेरिएबल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ बीइंग क्रफ्ट बाय पिफ्ट। यदि उस फॉइल को हम मुट्ठी में लेके दबाएं, उसके लंप को मुट्ठी में लेके दबाएं तो वो चूरा चूरा हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? चूरा चूरा। वो होता है फेरिएबल। तो जो एलोइन फाइल होती है होमोजेनियस होती है, यानी प्रॉपर्टी सभी जगह सेम होती है। सेम साइज के पार्टिकल पूरे पार्टिकल एक जैसे हो जाते हैं। हाईली पोरस का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस हो जाता है। फेरिएबल का मतलब उसको मुट्ठी में लेके दबाएंगे तो चूरा चूरा हो जाएगी। इसको ध्यान में रखना। एक्सप्लेन भी किया हूँ कि लंप ऑफ ए फॉइल है, इसको मैंने मुट्ठी में लेके दबाया तो चूरा चूरा हो गई। और एलोइन फॉइल के बाद दूसरा पॉइंट है, एलोइन फॉइल हैव गॉट वेरी लो डेंसिटी एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी। वाइड स्पेस ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा वाइड्स होंगे, तो इसमें हम कंप्रेस करेंगे, प्रेफर लगाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज्ड टू डिटरमाइन। इसको मैंने पढ़ाया नहीं, फिर भी इजी है, देख लो। ये पूछ रहा है कि जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? वाटर कंटेंट निकालने के लिए। किसके लिए? वाटर कंटेंट यानी मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज किया जाता है। फॉइल सैंपल है, फॉइल मास में पता करना है कि वाटर कंटेंट कितना है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। और एक कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या होती है इसको देखो। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होगा CaC2। एक क्यूकेस्ट फील्ड मेथड होती है, बहुत ही जल्दी इससे हम वाटर कंटेंट निकाल पाते हैं फील्ड के अंदर। इसमें एक इक्विपमेंट होता है मॉइस्चर टेस्टर इक्विपमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। क्या करते हैं? देखो, एक कंटेनर है, इसमें फॉइल मास है, मैंने इसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया तो इसमें एक गैस प्रोड्यूस होती है C2H2, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होती है। और ये एसिटिलीन गैस जो होती है एक कंटेनर के जो दीवार है, ये दीवार पर क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। क्या लगाती है? प्रेशर लगाती है। तो एक हमारे पास कैलिब्रेशन चार्ट होता है, उस चार्ट की सहायता से हम देख लेते हैं कितने प्रेशर पर कितना वाटर कंटेंट होता है। P1 P2 P3 प्रेशर है और मॉइस्चर कंटेंट है W1 W2 W3, ऐसे डिफरेंट टाइप के। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट पर यानी डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट वाटर कंटेंट होगा। इससे हम पता कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो कुछ नहीं, सिंपल सा होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। एक कंटेनर लो, उसमें फॉइल का सैंपल डालो, उसमें डाल दो कैल्शियम कार्बाइड, उसमें गैस प्रोड्यूस होगी एसिटिलीन गैस, वह प्रेशर मारेगी, इसमें दीवार के चारों तरफ प्रेशर लगाएगी। तो उस प्रेशर को पता कर लो, कितने प्रेशर पर कितना वाटर कंटेंट होता है आपको कैलिब्रेशन चार्ट में दिया रहता है, तो आप वाटर कंटेंट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब वेरियस मेथड्स होती हैं वाटर कंटेंट निकालने की, कई मेथड होती हैं, इनको देख लो। ओवन ड्राई मेथड होती है, टॉर्सन बैलेंस मेथड होती है, पिक्नोमीटर मेथड होती है, सैंड बाथ मेथड, एल्कोहल मेथड, कैल्शियम कार्बाइड, रेडिएशन। ये 7 मेथड होती है, इनका आप नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मेथड है जो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए उपयोग में लाई जाती है, या फिर ओवन ड्राई मेथड से क्या निकालते हैं, एल्कोहल मेथड से क्या निकालते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट आपको पता होना चाहिए। फिल्ट इज द, फिल्ट क्या होती है? नॉन कोहेजिव फाइल, कोहेजिव फाइल, ग्रेवल, एग्रीगेट। देखो सिंपल सी बात है, कोहेजन का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन, सेम टाइप के पार्टिकल हैं और इनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है, ये क्या होता है? कोहेजन। जबकि एडहेजन का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के, बहुत से डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन। ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ये क्या होता है? एडहेजन होता है। सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर अट्रैक्शन कोहेजन, और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के अंदर, इन दो अलग अलग पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन होता है एडहेजन। तो फील्ड क्या होता है? फील्ड आपका, इसमें देखो बहुत ज़्यादा कोहेजन भी नहीं होता ना, तो बहुत ज़्यादा, इसमें हल्का कोहेजिव फाइल मान सकते हैं। क्ले तो कोहेजिव फाइल होती है, लेकिन जो अपनी फील्ड होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है, तो इसका आंसर होगा कोहेसिव फाइल। फील्ड के बारे में कुछ और जान लो। फील्ड को हम 75 माइक्रोन की शीट से पास करा सकते हैं। इट इज स्लाइटली प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक रिगार्डलेस ऑफ मॉइस्चर एंड एग्जिबिट्स नो स्ट्रेंथ व्हेन एयर ड्राइड। ये हल्का प्लास्टिक होती है और नॉन प्लास्टिक भी होती है। हल्का सा प्लास्टिक होती है, वैसे नॉन प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक नॉन प्लास्टिक क्या है वो आगे समझ में आएगा आपको। यदि फील्ड को हम एयर ड्राइड करें, हवा में सुखा दें,
तो इसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, कोई स्ट्रेंथ ही फो नहीं करता। और इसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है तो 75 माइक्रोन की स्वीप से पास कर लेते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल की मैक्सिमम साइज क्या होती है? तो इसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस टेबल को। इसको आप देखो, हम इसमें जो सॉइल मास में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, क्ले, सैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर, इनकी साइज क्या होती है इनको देख लेते हैं। हम दो कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं। पहला है फाइन ग्रैंड सॉइल, दूसरा क्या है कोर्स ग्रैंड सॉइल। तो देखो, जो फाइन ग्रैंड सॉइल होती है उसकी जो साइज होती है 75 माइक्रोन से छोटी होती है। यहाँ पे है ना ये फाइन ग्रैंड, 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो फाइन ग्रैंड में आते हैं, और 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो किस में आते हैं? कोर्स ग्रैंड में आते हैं। किस में आते हैं? कोर्स ग्रैंड में आते हैं। तो 2 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल होते हैं क्ले होते हैं, और 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल फिल्ट होते हैं। तो फाइन ग्रैंड सॉइल के अंदर फिल्ट एंड क्ले आता है। 4.7 mm, 4.75 एंड 75 माइक्रोन के बीच जो पार्टिकल होते हैं फैंड होते हैं। 4.75 mm से लेकर 80 mm तक ग्रेवल होती है। 80 mm से 300 mm तक कोबेल होता है। एंड 300 mm से जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो बोल्डर होते हैं। क्या होते हैं? बोल्डर होते हैं। फिर सुनो, जो फाइन ग्रैंड सॉइल होती है इसमें केवल फिल्ट एंड क्ले आती है, और कोर्स ग्रैंड सॉइल में सभी आ जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि साइज क्या होगी? द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल 2 माइक्रोन। माइक्रोन को आप कन्वर्ट कर देना mm में, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इट इज इम्पोर्टेंट। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है फाउंडेशन के लिए अनसुटेबल होती है, मतलब सुटेबल नहीं होती, अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो पहले मैंने आपको बताया था ब्लैक कॉटन सॉइल एक काली सॉइल होती है जिसमें कॉटन अच्छी होती है, अच्छी उगती है। लेकिन ब्लैक कॉटन सॉइल में एक मिनरल पाया जाता है, वो होता है मोंट मोरिल्लोनाइट। क्या होता है? मोंट मोरिल्लोनाइट। तो मोंट मोरिल्लोनाइट की एक प्रॉपर्टी ये होती है, उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसकी जो साइज होती है बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो आपके मिनरल मोंट मोरिल्लोनाइट जो ब्लैक कॉटन सॉइल में पाए जाते हैं तो उनकी साइज बहुत छोटी छोटी होती है। साइज छोटी होगी, बहुत छोटी छोटी साइज होगी तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगी, तो वाटर बहुत ज़्यादा अटैच करता है, उसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा चिपकेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा तो वाटर ज़्यादा चिपकेगा, जिससे वो पानी पड़ने पर उसमें क्या होता है? फीलिंग होती है, एंड पानी के एवेपोरेट होने पर श्रिंक होता है। तो हमारी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसके अंदर मोंट मोरिल्लोनाइट प्रेजेंट है, एक क्ले मिनरल है, और इसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है कि पानी पड़ेगा तो फूलेगी, और पानी एवेपोरेट होगी तो पचकेगी, मतलब श्रिंक कर जाएगी। अब देखो, अब इस तरह की सॉइल है कि पानी पड़ने पर फीलिंग हो रही है और पानी के हट जाने के बाद श्रिंक हो रही है, तो अनसुटेबल ही होगी, क्योंकि बार बार उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रही है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, तो क्या सिचुएशन हुई? वो टूट जाएगी। चाहे आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, चाहे हाईवे बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाओ, वो टूट जाएगी। ऑप्शन देखते हैं इसका। अंडरगोज वैल्यूमेट्रिक चेंजेस विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होने का मतलब जब बरसात आएगी तो फीलिंग होगी, और जब गर्मी आएगी तो श्रिंकेज होगी, तो वॉल्यूम बार बार चेंज हो रहा है, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, जब गीली होगी तो बहुत ज़्यादा फूलती है, सही बात है। श्रिंक एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, जब सूख जाती है, जब पानी हट जाता है तो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती है। ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन तीनों रीजन की वजह से हम ब्लैक कॉटन सॉइल को प्रेफर नहीं करते फाउंडेशन पर्पज के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में कुछ और है कि इसमें मोंट मोरिल्लोनाइट पाया जाता है, और बेसाल्ट रॉक के केमिकल वेदरिंग होने से ये सॉइल बनती है, और इसमें कपास की खेती अच्छी होती है। मोंट मोरिल्लोनाइट का एक क्ले मिनरल पाया जाता है, और इसकी वेरी लो फेयर स्ट्रेंथ होती है, वेरी लो बियरिंग स्ट्रेंथ होती है, एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये इसके बारे में था, किसके? ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। और मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास ये भी किया है कि भाई ये ग्राउंड सरफेस था, ग्राउंड सरफेस के नीचे जो सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है। आप इसमें यदि हाईवे बना दोगे तो बरसात में हाईवे उठ जाएगा और
गर्मी में क्या होगा, नीचे आ जाएगा, तो हाईवे के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगली फॉइल है कोहेजन लेस फॉइल। कोहेजन का मतलब उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन का ना होना। तो जो कोहेजन लेस फॉइल होती है वो होती है फैंड। क्या होती है? फैंड। फैंड की साइज 75 माइक्रोन से बड़ी होती है, ये तो पता है आपको, और कोर्स ग्राइंड फॉइल में आती है फैंड, ठीक है। जबकि फिल्ट एंड क्ले किस में आती है? फाइन ग्राइंड फॉइल में आती है। फिल्ट में भी हल्का कोहेजन होता है, क्ले में तो होता ही है, लेकिन फैंड में नहीं होता। फैंड में कोहेजन नहीं होता है। और उनके साइज रेंज के बारे में मैंने बता ही दिया है। 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल कोर्स ग्राइंड फॉइल, 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल फाइन ग्राइंड फॉइल। फाइन में भी फिल्ट आता है, क्ले आता है, और फिल्ट आती है, और इसमें तो फैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है लोम इज अ मिक्सचर ऑफ। लोम किसका मिक्सचर होता है? लोम किसका मिक्सचर होता है बताओ? ये होता है फैंड, फिल्ट और क्ले का। फैंड, फिल्ट और क्ले का। फैंड, फिल्ट और क्ले का मिक्सचर कौन होता है? लोम होता है। लोम एक ऐसी प्रकार की फाइल है जो मिक्सचर होती है फैंड, फिल्ट, क्ले का। फैंड ज़्यादा तो फैंडी लोम, फिल्ट ज़्यादा तो फिल्टी लोम, क्ले ज़्यादा तो क्ले लोम। फॉर विच ऑफ द फॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। ये आपके 4 टाइप की फॉइल दी है, क्ले, कोबल, ग्रेवल, फिल्ट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका ज़्यादा होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्ले का सबसे ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? क्ले का ज़्यादा होता है। अब हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल को ज़रा गौर से देखिए। इसमें एक कॉलम में टाइप्स ऑफ फॉइल लिखा हुआ है, दूसरे में प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिखा हुआ है। तो जो फैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है 0 होता है, फिल्ट का 10 से 15 होता है, क्ले का 15 से 100 होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्ले का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है सबसे ज़्यादा होता है। किसका? क्ले का। फैंड हमारा नॉन प्लास्टिक होता है और इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होती है? 0 होती है। फिल्ट का भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत कम है, जिससे भी फिल्ट को हम नॉन प्लास्टिक कैटेगरी में रख सकते हैं। और ग्रेवल भी नॉन प्लास्टिक होता है, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है। तो इस टेबल को ध्यान में रखो तो आपका काम बन जाएगा। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होता है, तो 1500 के बीच टिक करके आ जाना और सिलेक्शन ले लेना, और क्या। तो देखो अगला क्वेश्चन है द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज क्वाइंड बाय। तो सॉइल मैकेनिक्स का टर्म किसने दिया था? वो दिए थे टरजागी। किसने दिए थे? टरजागी। और टरजागी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। पापा, सॉइल मैकेनिक्स का पापा कौन है? टरजागी हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। इनमें से कौन सा मिनरल क्ले के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है मोंट मोरेल्लोनाइट। हमारे कुछ मिनरल होते हैं किम, KIM, कैलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरेल्लोनाइट। इसको हम एक पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे, लेकिन जो एक्टिविटी होती है क्ले की उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है मोंट मोरेल्लोनाइट। अब एक्टिविटी क्या होती है इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो एक्टिविटी क्या है। स्कैम्पटन एक साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार देखें तो वॉल्यूम का चेंज होना, वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज इज फंक्शन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन। जो वॉल्यूम चेंज होता है फॉइल का वो किसका फंक्शन होता है? वॉल्यूम कब चेंज होता है? जब फॉइल में स्वेलिंग होती है एंड श्रिंकेज होता है। ये फंक्शन होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। आप बताओ बेटा मेरे को कि फॉइल का वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है? फॉइल का वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है? देखो क्ले का सरफेस क्या होता है? नेगेटिव होता है और उसमें वाटर आके चिपक जाता है, जिससे उसका क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की जो प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम जो चेंज होता है क्ले में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉइल। एक्टिविटी का फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप? प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है और कितने परसेंट उसमें क्ले का फ्रैक्शन है। ओके। और एक्टिविटी का यूज कहाँ किया जाता है? स्टडी करने के लिए स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर ऑफ फॉइल मास। फॉइल मास में कितना श्रिंकेज हो रहा है, कितना स्वेलिंग हो रही है, इस बिहेवियर को पता करने के लिए एक्टिविटी का यूज किया जाता है। सिंपल है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। और
एक्टिविटी क्या होती है, सिंपल सी बात है, एक्टिविटी होती है फ्यूलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर पता करने के लिए क्ले का हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो फाइल का वॉल्यूम, फ्यूलिंग क्या होती है, श्रिंकेज क्या होता है, उसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है मोंट मोरिल्लोनाइट, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्यूलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉपर्टी आती है। दूसरी बात क्या है, क्ले का सरफेस नेगेटिव होता है और वाटर का जो पॉजिटिव, वाटर में क्या होता है, बाई मॉलिक्यूल होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो आके क्ले पे चिपक जाता है और बहुत तगड़ी तरीके से चिपक जाता है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जिससे फीलिंग होती है, और जब पानी हट जाता है तो श्रिंकेज होता है। और कुछ रेंज के बारे में देखो, यदि एक्टिविटी 0.75 से कम है तो फॉइल क्या होती है, इनएक्टिव होती है। एक्टिविटी 0.75 से बराबर या उससे ज़्यादा या फिर 1.25 से कम या उससे बराबर है, उसके बराबर है तो नॉर्मल एक्टिव होती है। यदि 1.25 से ज़्यादा है एक्टिविटी का मान तो वह एक्टिव फाइल होती है। तो इनको भी ध्यान में रखो, कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मोंट मोरिल्लोनाइट होता है एक क्ले मिनरल है और इसकी जो क्या एक्टिविटी जो होती है 0.9 से लेकर के 0.9 से लेकर 7.2 होती है, 0.9 से 7.2, इसको ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू इंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। आपके पास कोई मटेरियल है, उसमें अल्टरनेट कभी वो गीला हो जाता है, कभी सूख जाता है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये प्रोसेस बहुत समय तक चलती रहती है और इसमें कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं होता और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी कोई लॉस नहीं होता। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी एबिलिटी है, उस मटेरियल की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसमें वो कभी गीला हो जाए और कभी सूख भी जाए और लॉन्ग टाइम तक तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन भी ना आए ना, तो उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ में किसी तरह का लॉस हो, वो होता है वेदरिंग रेजिस्टेंस। वेदर को रेजिस्टेंस करने की कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर तरह के वेदर को एक्सेप्ट कर रही है वो। अगला क्वेश्चन है, लोएफ इज अ फॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। मैंने बताया था लोएफ को दूसरा नाम क्या होता है, कोलैप्सिबल फॉइल। क्या होता है, कोलैप्सिबल फॉइल, कोलैप्सिबल फॉइल। वेट करो, देखो, लोएफ इज अ फॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। लोएफ एक तरह की कोलैप्सिबल फॉइल होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, कोलैप्सिबल, COLLAPFIB, यानी कोलैप्सिबल फॉइल होती है। अब देखो, लोएफ किसके अंडर में आती है, एलोइन फॉइल के अंडर में आती है, और एलोइन फॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या होता है, विंड, तो विंड बॉर्न फॉइल हो जाएगी। कौन सी फॉइल हो जाएगी, विंड बॉर्न फॉइल। ये पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन लाइक राजस्थान में पाई जाती है। इसकी भी फेयर स्ट्रेंथ कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। किसकी बात कर रहा हूँ, लोएफ की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, लोएफ का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल फॉइल। इट इज टाइप ऑफ एलोइन फॉइल। एलोइन फॉइल विंड के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन एजेंट क्या है एलोइन फॉइल का, विंड है, तो लोएफ का भी क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगी। इसलिए मैंने ऑप्शन में विंड बॉर्न फॉइल को क्लिक किया, टिक किया। इट इज़ फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन लाइक राजस्थान, सिंपल है। अब देखो, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू। कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, ये होता है एडहेजन एंड कोहेजन, दोनों की वजह से कैपिलरी एक्शन होता है। चाहे वो वाटर का चढ़ना हो जाए, राइज करना, चाहे वाटर का फॉल करना, ये दोनों क्या है, कैपिलरी एक्शन है। और इसको डिटेल के अंदर अगले चैप्टर में हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is the correct sequence of plasticity of minerals in foil in an increasing order? तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, जिसकी सरफेस एरिया जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, उसकी प्लास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल इन फॉइल इन इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिल्का, फिर कैलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरिल्लोनाइट। आप क्यों याद रख लेना, और इसके पहले फिल्का, तो फिल्का, कैलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरिल्लोनाइट,
इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी किसकी होती है? मोंट मोरेलोनाइट की। सबसे कम किसकी होती है? सिलिका की होती है। मोंट मोरेलोनाइट की जो साइज होती है बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से उसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और सिलिका की साइज बड़ी होती है तो प्लास्टिसिटी कम होती है। साइज का मतलब ये है कि साइज ज़्यादा होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, और उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? प्लास्टिसिटी से। एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज विच जनरली कंसिस्ट। एक्सपेंसिव मतलब सॉइल में एक्सपेंस होना, सॉइल का फैलाव होना, वो किस में होता है? जिसमें मोंट मोरेलोनाइट पाया जाता है, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो उसी में एक्सपेंशन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन या कुछ मेथड। उसको करने से पहले इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी करेंगे, जो फार्मूला मैंने पढ़े थे उनसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।